हाय गाइस, कैसे हैं आप। तो गाइस, सोमवार को मार्केट में क्या हो सकता है और कितना बड़ा हो सकता है और क्यों हो सकता है, ठीक है, हम इसको जानने की कोशिश करेंगे। बाजार के अंदर जो इस समय चल रहा है, ठीक है, उसको समझने की कोशिश करेंगे। गाइस, हम किस तरीके का कामकाज कर रहे हैं अपने ग्रुप में, टेलीग्राम में, ठीक है, जिस तरीके से मैं आपको दिखा रहा हूँ अपने टेलीग्राम को, कि हम कितने बड़े लेवल पे मार्केट की हर एक वॉलेटिलिटी को चेक कर रहे हैं। ठीक है, हम मार्केट में जो होने वाले जो मूवमेंट है, छोटे से छोटा और बड़े से बड़े मूवमेंट को हम कैच कर रहे हैं। और आप देखिए हमारे कितने सारे लेवल जो हमने फिर निफ्टी के दिए, बैंक निफ्टी के दिए, निफ्टी के दिए, सब के अंदर हमारा जैकपॉट लग गया। और उसके बाद लास्ट में जब ये बैंक निफ्टी ने पूरा फॉल किया, हमने उसके बाद 2:30 बजे के आसपास से आपको सी की पोजीशन भी डाल दी, 44,400, 44,500, उसमें भी सबका जैकपॉट लगवा दिया, 200 200 300 300 पॉइंट। और सुबह मॉर्निंग से ही 45,200 की पोजीशन हम लगा रहे थे। गाइस, ये फ्राइडे की बात है, ठीक है, 45,100 की पोजीशन दी, 44,900 की पोजीशन दी, ठीक है, सारा का सारा पी का सेटअप था, ठीक है। और हर सेटअप में हमने पैसा बनाया। हमने 21,450 की पोजीशन दी निफ्टी की, हमने फिर निफ्टी की 350 की पोजीशन दी, और गाइस हमने सबके अंदर जैकपॉट मारा, सारे के सारे लेवल में। तो हम ऐसा क्यों कर पा रहे हैं? तो गाइस, हम इसलिए कर पा रहे हैं क्योंकि हमें पता है मार्केट के बारे में, कि मार्केट के अंदर जो हो रहा है, ठीक है, वो क्यों हो रहा है और कैसे हो रहा है। तो गाइस, समझते हैं मार्केट की रेंज को, ठीक है। तो गाइस, मार्केट में जो रेंज रहने वाली है मंडे की, ठीक है, मंडे की जो रेंज रहने वाली है बाजार के अंदर, वो रेंज निफ्टी निफ्टी मैक्सिमम जो रेंज है वो 150 से 250 पॉइंट की है, ठीक है। बैंक निफ्टी जो रेंज है वो रेंज 500 से 700 पॉइंट की है, ठीक है। फिर निफ्टी की जो रेंज है वो 200 से 350 पॉइंट के आसपास रहने वाली है, ठीक है। और गाइस, मार्केट अपने हाई से लो की तरफ बढ़ने की कोशिश करेगा, ठीक है। और गाइस, एक इंपॉर्टेंट न्यूज, बजट आने वाला है, ठीक है, आम बजट आने वाला है। बजट के अंदर आपको एक रैली दिख सकती है, क्योंकि गवर्नमेंट का जो ये बजट होगा, ये आखिरी बजट होगा, तो इसमें कोशिश करेंगे जितना अच्छे से अच्छा बजट को रख सके, ठीक है। और फिर मार्केट जो है इलेक्शन मोड की तरफ चल रहा है, क्योंकि ये जो आप प्रेशर देख रहे हो ना बाजार के अंदर, इतने बड़े लेवल पे जो गिरावट हो रही है, ठीक है, इसको समझने की कोशिश करना। 22,000 का हाई लगाने के बाद निफ्टी नीचे आ रहा है, फिर निफ्टी 21,000 प्लस का हाई लगाने के बाद नीचे आ रहा है, बैंक निफ्टी नीचे आ रहा है 47,48,48,000 पहुंचने के बाद, 50,000 पहुंचने के बाद, ठीक है। तो समझने की कोशिश करना बाजार में हो क्या रहा है। तो गाइस, मंडे को जो होने वाला है वो एक रेंज का सेटअप है, ठीक है, उस रेंज को समझने की कोशिश करना। एक्सपायरियां हो चुकी हैं, वॉलेटिलिटी काफी हद तक अब कैलकुलेट हो चुकी है। जो स्टॉकों की वीवैप है, वीवैप वॉल्यूम वेटेज एवरेज प्राइस, ठीक है, वो काफी हद तक एक्चुअल आ चुके हैं, मतलब प्राइस टू प्राइस आ चुके हैं, ठीक है। तो बाजार के अंदर अब जो मूवमेंट रहेगा, ठीक है, वो एक रेंज को पकड़ने की कोशिश करेगा, ठीक है। तो एक कंसोलिडेशन फेज भी आपको दिख सकता है। लेकिन गाइस, इतना मूवमेंट तो है मार्केट के अंदर, क्योंकि इन इन स्ट्राइक प्राइस से जो है ना बाजार, भाई बैंक निफ्टी ने करीब ऊपर से नीचे 700-800 पॉइंट का मूवमेंट दिया है, ठीक है। निफ्टी ने ऊपर से नीचे करीब करीब 200-250 पॉइंट का मूवमेंट दिया है, ठीक है। फिर निफ्टी ने, तो इतने इतने स्ट्राइक प्राइस से किसी को प्रॉफिट, ठीक है, किसी को लॉस लगा होगा। तो पैसा जो है वहां पे लगा हुआ है, एवरेज हुआ है, ठीक है, पोजीशन खड़ी है ऑप्शन चेन के अंदर, वो सब कुछ बता रही है। तो हम उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो गाइस, सबसे पहला एफ आईज किस तरीके से कामकाज कर रहे हैं, मैं इनको बड़ी मछली बोलता हूं, ठीक है। ये पूरे के पूरे डेरिवेटिव्स को कंट्रोल करते हैं, ठीक है। एफ कैश मार्केट में इन्होंने 2100 करोड़ की बिकवाली करी थी, ठीक है। DII 3474 करोड़ की खरीदारी करी, लेकिन निफ्टी फिर भी नीचे, ठीक है गाइस। उसका रीजन, दिन भर जो बिकवाली करी वो FIIs थे, ठीक है। लास्ट के पैटर्न में जो मार्केट भागा बैंक निफ्टी, वो DIIs थे। इनका बड़ा पैसा जो है बाजार को ऊपर की तरफ लेकर गया, ठीक है। अब गाइस, 29,000 करोड़ का इंडेक्स ऑप्शन में ये सेल ऑफ करके गए हैं, ठीक है। तो गाइस, मार्केट ने अपने आप को नीचे के स्ट्राइक प्राइजों से बदला है, ठीक है। बैंक निफ्टी 44,400, 44,500, 44,600, ठीक है गाइस।
इन स्ट्राइक प्राइजों से बैंक निफ्टी के पैसा हल्का, क्योंकि बैंक निफ्टी ने जो एक मूवमेंट लिया ना 400-500 पॉइंट का, ठीक है, तो इन स्ट्राइक प्राइजों से पैसा हल्का हुआ है, तो नहीं आने का है अब नीचे, ठीक है। निफ्टी इस वीक जितना नीचे गया है, ठीक है, जितना नीचे गया है अब वो उतना नीचे नहीं जाने वाला, कब तक की, एक्सपायरी तक की, ठीक है। तो एक्सपायरी आपकी सेट हो रही है, ठीक है, इसको समझने की कोशिश करना। जो पैसा निकलना था मार्केट से निकल गया, अब बजट तक के सेशन के लिए बाजार में एक रैली भी खड़ी है, आपको उस रैली का इंतजार करना पड़ेगा, ठीक है। ये जो सेल ऑफ होता है, ठीक है, ये स्ट्राइक प्राइजों से पैसा निकलता है, ठीक है। अब ये आपको कैसे पता चलेगा कि स्ट्राइक प्राइजों से पैसा निकलता, तो गाइस मार्केट ने जो अपने डे और जो मार्केट ने अपना हाई बनाया है, ठीक है, और वो किस डायरेक्शन में जाके क्लोज हुई है, उसके बीच के सारे स्ट्राइक प्राइस निफ्टी के, ठीक है, बैंक निफ्टी के, फिन निफ्टी के, चाहे फिर वो ऊपर की साइड गई हो चाहे फिर वो नीचे की साइड गई हो, पैसा वहां से हल्का हो जाता है। तो ये जो 29,000 करोड़ का जो ये सेल ऑफ करके गया है ना F22 इंडेक्स ऑप्शन में, अगर आप निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी में काम कर रहे हो, तो वो पैसा जो है ना इन्हीं इन्हीं से निकला है, ठीक है। सनसेक्स, मिड कैप, ठीक है, उन्होंने जो जो रैली करी है, जो जो अप एंड डाउन किए हैं, ठीक है, नीचे की साइड, ठीक है, तो वहां वहां से वो पैसा जो है हल्का होता जा रहा है। तो अब मार्केट उस जगह नहीं आएगा। अब बाजार ने कल लास्ट के सेशन में एक ऊपर का मूवमेंट भी दे दिया, तो शायद यहां से भी पैसा निकल गया, ज्यादा ऊपर से पैसा निकल गया, ज्यादा नीचे से पैसा निकल गया, बाजार एक बीच की रेंज में आके खड़ा हो गया। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूं वी वेब, वॉल्यूम वेटेज एवरेज प्राइस, वो बता रहा है कि काफी सारे स्टॉक जो निफ्टी को भगाते हैं, निफ्टी के 50 स्टॉक, वो अपने एक्चुअल प्राइस पे बैठ गए आके। बैंक निफ्टी के 12 स्टॉक जो बैंक निफ्टी को चला रहे हैं, वो भी अपने एक्चुअल प्राइस पे आके बैठ गए, ठीक है। फिर निफ्टी के 20 स्टॉक, ठीक है, वो भी अपने एक्चुअल प्राइस पे आके बैठ गए। तो बस इसको बैठने के तरीके को समझ लीजिए, ठीक है। मैं आपको ये चार्ट पे एक्सप्लेन कर देता हूं, चार्ट पे इसे हम किस तरीके से समझेंगे, ठीक है। तो गाइस मैं पहले बैंक निफ्टी का चार्ट खोलता हूं, क्योंकि अधिकतर लोग ज्यादातर बैंक निफ्टी में काम करते हैं। तो गाइस ये जो आप रेंज देख रहे हैं, ये रेंज काफी बड़ी रेंज है, ठीक है। जैसा कि मैंने आपको बोला 44,400, 44,400, ठीक है, ये भी एक टाइम पे एक्टिव लेवल रहा होगा, ठीक है। 44,400, 44,500, 44,600 को भी तोड़ा, 44,700 को भी तोड़ा, मार्केट लास्ट में भाग गया ना। तो गाइस 29,000 करोड़ का लास्ट के अंदर जो सेल ऑफ करके गए, ठीक है, FII, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, ठीक है, वो पैसा इन स्ट्राइक प्राइजों से ना निकल गया इन स्ट्राइक प्राइजों से। अब बड़ी चीज, नीचे आ जाते हैं, मार्केट यहां पे भी था, ठीक है, इधर इधर ऊपर हाई, ठीक है, यहां से भी पैसा निकल गया 45,800, 45,700, 45,600, 45,500, 45,200, ठीक है। बाजार में एक रेंज बन गई है 800 से लेके 45,200 तक की, ठीक है। 44,800, 44,700 नीचे से, और ऊपर 45,200, ठीक है। बैंक निफ्टी 45,300, ये हमारे एक्टिव प्राइस रहेंगे यहां से ऊपर तक की। तो इसीलिए मैंने आपके लिए एक बैंक निफ्टी की रेंज बताई ना, कि जो रेंज रहेगी वो 500 से 700 पॉइंट की रहेगी बैंक निफ्टी में, ठीक है। उसी तरीके से गाइस आप जो है निफ्टी को भी कैलकुलेट करोगे, वो जो 29,000 करोड़ FII सेल करके चले गए ना, जो सेल करके चले गए, मार्केट जहां जहां था ऊपर, और जितना नीचे गया, नीचे से जो ऊपर भागा है, उन्होंने स्ट्राइक प्राइजों से पैसा निकल चुका है, ठीक है। बाजार ने अपनी एक रेंज को सेट किया है, ये सेल ऑफ इसीलिए होता है। जो आप ये डाटा देख रहे हैं FII इंडेक्स ऑप्शन, ठीक है, फ्यूचर 11,000 करोड़ बेच के गए, सेल कर गए गाइस, जो भी उनकी पोजीशन थी, जितना उनको सेल करना था, स्टॉकों को सेल किया, 11,149 करोड़ निकाल के ले गए फ्यूचर से। FII स्टॉक ऑप्शन 1,084 करोड़, ठीक है, वो सेल ऑफ करके चले गए, ये पोजीशन हल्की हो गई, ठीक है, ये पोजीशन हल्की हो गई, और यहां से वो कैश मार्केट से भी पैसा निकाल रहे हैं, ठीक है गाइस। तो ये FII का कॉन्सेप्ट इस तरीके से वर्क करता है, ओके। चलिए अब ऑप्शन चेन को देखते हैं। तो गाइस ऑप्शन चेन के अंदर जो है ना, पैसा आपको दिखाई देगा FII का, ठीक है, और ये 1 फरवरी की ऑप्शन चेन है, ठीक है, 1 फरवरी को एक्सपायरी होगी, ठीक है। आप समझ लेते हैं निफ्टी की ऑप्शन चेन क्या कहती है। तो गाइस निफ्टी की ऑप्शन चेन
9,18,010, 7,35,91। तो गाइस कौन है? कॉल राइटर ज्यादा है। कॉल राइटर क्या करते हैं? कॉल राइटर मार्केट को नीचे की तरफ लेके आते हैं, इसलिए निफ्टी आपका नीचे है ना, ठीक है। यहां पे ज्यादा फर्क कितना है गाइस? करीब करीब मान के चलना, अब 2 लाख कॉन्ट्रैक्ट का फर्क है, ठीक है। और पैसा सारा एक्सपायरी वाला है। लेकिन गाइस डाटा कमजोर है, ये डाटा कभी भी बदल सकता है, ठीक है। इसको समझने की कोशिश करना। पुट राइटर बाजार को ऊपर की तरफ लेके जाते हैं, ठीक है। राइटर बायर बाजार को नीचे लेके आता है। तो गाइस डाटा ऑप्शन चेन में बना हुआ है, ठीक है। निफ्टी की ऑप्शन चेन का डाटा ये कहता है कि कॉल राइटर ज्यादा है, ठीक है। तो ये मार्केट को एक रिट्रेसमेंट पैदा करेंगे अप एंड डाउन की, ठीक है। बस हमको उस अप एंड डाउन के तरीके को ही समझना है, ठीक है। तो गाइस ये हो गया निफ्टी की ऑप्शन चेन। बैंक निफ्टी की ऑप्शन चेन चेक कर लेते हैं। बैंक निफ्टी की ऑप्शन चेन क्या कहती है गाइस? इसको समझने की कोशिश करना, ठीक है। ये जो एफ आई का जो डाटा होता है ना, कॉल राइटर, पुट राइटर, ठीक है, जहां पे ज्यादा होते हैं, ठीक है, उनका पैसा वहां लगा होता है। क्योंकि मैंने आपको सिखाया है 80% अगर कोई ऑप्शन बायर से पोजीशन खरीद रहा है, ठीक है, बायर से अगर कोई पोजीशन खरीद रहा है, तो गाइस वो एफ आई हैं, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, क्योंकि ये कंट्रोल करते हैं डेरिवेटिव्स को। समझने की कोशिश करना। ओआई डाटा 14,77,534, 10,04,220। गाइस जो फर्क है ना, वो करीब करीब 4.5 लाख कॉन्ट्रैक्ट से ज्यादा है, 5 लाख के आसपास मानो, ठीक है। और ये भी एक्सपायरी वाला पैसा है जो 31 तारीख को एक्सपायरी होगी, किसकी? बैंक निफ्टी की, ठीक है। तो गाइस कॉल राइटर बाजार को नीचे लेके आता है, ठीक है। तो डाटा ये कहता है ऑप्शन चेन का कि राइटर प्रॉफिट बनाएगा, कॉल राइटर। बायर को इस केस में लॉस लग सकता है, ठीक है। आपने बैंक निफ्टी को भी देखा ना, ये ऑप्शन चेन कहती है, लेकिन ये डाटा बदल भी सकता है, ठीक है। पुट राइटर बाजार को ऊपर लेके जाते हैं, लेकिन इस केसेस में इसको लॉस लगेगा, जो डाटा कहता है। गाइस ये मैं नहीं कहता, ये डाटा कहता है, और डाटा के हिसाब से ही बाजार चलता है हमेशा। बायर, पुट बायर, वो नीचे के लिए प्रॉफिट बनाता है, तो गाइस ये प्रॉफिट बनाएगा ऑप्शन चेन में, ठीक है। कॉल बायर को लॉस लग सकता है डाटा के हिसाब से, क्योंकि डाटा के खिलाफ मार्केट नहीं जाता कभी, ठीक है। आपने देखा ना, बैंक निफ्टी ने क्लोजिंग नीचे ही करी है, तो डाटा के खिलाफ नहीं गया, ठीक है। तो गाइस समझने की कोशिश करना। और आपको मैं ये कह दूं भाई, आप लोग की एक क्वेरी होगी कि ऑप्शन चेन का तो डाटा बदल भी जाता है। हाँ, ऑप्शन चेन में डाटा बदलता है, ठीक है, चेंज होता है, चेंज होता है डाटा, ठीक है। लेकिन उस चेंज डाटा को हम समझेंगे कैसे? हम समझेंगे निफ्टी के 50 स्टॉक से, ठीक है। हम समझेंगे बैंक निफ्टी के 12 स्टॉक से, जो मैं आज आपको सिखा रहा हूं, बड़ी चीज, वीवैप, वॉल्यूम वेटेज एवरेज प्राइस। जब ये डाटा चेंज हो रहा होगा, निफ्टी के 50 स्टॉकों में किसी में मूवमेंट हो रहा होगा, और शायद वो लार्ज कैप स्टॉक भी हो सकता है, ठीक है, रिलायंस जैसे, एचडीएफसी जैसे, टीसीएस, इन्फोसिस, ठीक है, एचयूएल, हिंदुस्तान यूनिलीवर, ठीक है। बैंक निफ्टी को अगर चला रहे हैं तो आईसीआई, एसबीआई, एचडीएफसी, कोटक महिंद्रा, ठीक है, इन सब के अंदर एक बड़ा मूवमेंट हो रहा होगा, और वो अपने एक्चुअल प्राइस को क्रॉस कर रहे होंगे, ठीक है। ज्यादा डिमांड आ रही होगी, ज्यादा डिमांड आएगी, एचडीएफसी जाएगा ऊपर, वो बैंक निफ्टी को अपने साथ लेके जाएगा, ठीक है। तब ये ओआई जो है ना आपके चेंज होते हैं, इसी वजह से, ठीक है। सप्लाई और डिमांड के खेल को समझ लो। जैसे एचडीएफसी बैंक के अंदर अभी सेल ऑफ आया काफी बड़ा, ठीक है, तो क्या आया, वहां पे सप्लाई ज्यादा हो गई थी, मतलब ओवरबाउंड हो गया था, 12 लाख करोड़ का मार्केट कैप, ठीक है, और 2 लाख करोड़ रुपए उससे निकल गए 4 से 5 ट्रेडिंग सेशन में। जैसे उसके नंबर आए, नंबर आने के बाद जो उसके अंदर फॉल हुआ करीब करीब 15% के आसपास के, ठीक है, तो वो पैसा वहां से वाइंड अप हो गया। तो कैश मार्केट के सेटअप को समझना पड़ेगा। कैश मार्केट से आपका निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी चल रहे हैं, ठीक है। अब समझ लेते हैं गाइस ग्लोबल मार्केट को। तो गाइस एक चीज ऑप्शन चेन के अंदर क्लियर है, ठीक है, ऑप्शन चेन की चेंजिंग वाइज चेंज हो रही है, और वो होती है, ठीक है, उसमें कोई डिनाई नहीं। लेकिन ज्यादा बड़ा डाटा आपका चेंज नहीं हो सकता है, ठीक है, उसको बाजार मार्केट के खिलाफ नहीं जा सकता है, ऑप्शन चेन के खिलाफ नहीं जा सकता है, ये आपको सीखना पड़ेगा। मैं क्यों
कल के सेटअप में पी के सेटअप बना रहा था, ठीक है, सॉरी प्रीवियस सेटअप में, और फिर मैंने जब देखा मार्केट अब बहुत ज्यादा नीचे गिर चुका है, अपने एक्चुअल प्राइस से ज्यादा नीचे जा चुके हैं स्टॉक, तो सारे स्टॉकों को अपने वी वेब पे आना था, एक्चुअल प्राइस पे आना था, ठीक है। और उन्होंने एक रैली जनरेट करी भाई, निफ्टी के अंदर करीब करीब 100 पॉइंट के आसपास की रैली हुई, और बैंक निफ्टी में करीब करीब 500 पॉइंट की रैली हुई नीचे से ऊपर। तो बस उस रैली के होने के तरीके को भी सीखना है आपको, ऐसा हुआ क्यों, और मैं ये आप सीखेंगे वॉल्यूम वेटेज एवरेज प्राइस से, ठीक है। ये आप सीखेंगे ऑप्शन चेन का एक हार्डकोर एनालिसिस करना, ठीक है। आप चार्ट का एनालिसिस कर सकते हैं अच्छे से, आप ग्लोबल मार्केट को बेस बना सकते हैं, ग्लोबल मार्केट को आप बेस बना सकते हैं, अमेरिकी बाजारों में क्या चल रहा है, एशिया के बाजारों में क्या चल रहा है, ठीक है, उसका भी आपका एक कैलकुलेशन लग सकता है मार्केट में। तो गाइस प्रीवियस जो डाउ ने क्लोजिंग करी वो करीब 60 पॉइंट प्लस, S&P 500 इसने करीब 3 पॉइंट नेगेटिव क्लोजिंग की है, 0.7% न्यूट्रल है बिल्कुल। नस्दाक जिसमें आईटी कंपनी आती है सारी की सारी, न्यूयॉर्क से ऑपरेट होता है, ठीक है, 55 पॉइंट नेगेटिव रहा, 0.36%। इसके अंदर 100 कंपनी आती है आईटी की, बड़ी बड़ी, अमेजॉन से लेकर माइक्रोसॉफ्ट से लेकर फेसबुक और जितनी बड़ी बड़ी आईटी की कंपनियां, ठीक है, वो सब इसके अंदर ही, नस्दाक के अंदर ही। जैसे भाई सनसेक्स मानो अमेरिका का डाउ जोन, ठीक है, निफ्टी मानो नस्दाक, ठीक है। उसी तरीके से जैसे हमारे इंडेक्स हैं वैसे अमेरिका के दो बड़े इंडेक्स हैं, एक सनसेक्स जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है वो रिप्रेजेंट करता है महाराष्ट्र को, इसलिए वहां पे ज्यादा वॉलिटिलिटी कम है। वहीं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एनएससी वो रिप्रेजेंट करता है पूरे नेशनल को, इसलिए वहां पे ज्यादा वॉलिटिलिटी है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में। गाइस नाम का भी फर्क होता है, ठीक है, तो उस नाम के होने के तरीके को भी सीखना है। तो गाइस ये सारे के सारे बाजार थे, ठीक है। ग्लोबल मार्केट को अगर हमको बेस बनाना है, ठीक है, अब ये देख रहे हैं आप डाउ जोन, ये फ्यूचर है, ठीक है, अब ये 51 पॉइंट नेगेटिव है, तो ट्रेंडिंग फ्यूचर क्या दिखाएगा, 9 पॉइंट नेगेटिव। नस्दाक 55 पॉइंट की नेगेटिविटी दिखाई थी, अब ये फ्यूचर जैसे ही ओपन होंगे ये भी करीब करीब 9 पॉइंट के आसपास नेगेटिव, क्योंकि नस्दाक ने जो प्रीवियस क्लोजिंग करी है वो 9 पॉइंट करी है ना नेगेटिव। अब गाइस फैक्ट्स इंग्लैंड का मार्केट करीब करीब 1.5% के आसपास का मूवमेंट, सीएसई फ्रांस का मार्केट करीब करीब 2.5% के आसपास का मूवमेंट, डेक्स जर्मनी 0.32% का मूवमेंट। तो यहां से एक पॉजिटिव संकेत बाजार को, ठीक है। गिफ्ट निफ्टी 35 पॉइंट से प्लस है, ठीक है। एशिया के बाजारों में निक्की ने जो प्रीवियस क्लोजिंग करी 26 तारीख को 485 पॉइंट नेगेटिव, ठीक है। हैंगसेंग ने जो क्लोजिंग करी है 259 पॉइंट नेगेटिव क्लोजिंग की है, ठीक है। और बाकी यहां पे सारे के सारे मामूली अंतर से नेगेटिव। क्रूड ऑयल गाइस, क्रूड ऑयल के अंदर उठापटक हुई है काफी तगड़ी, ठीक है, 83.66। तो गाइस यहां पे करीब करीब 5% से ज्यादा का मूवमेंट हो चुका है, ठीक है। क्रूड ऑयल, ब्रेंट क्रूड और क्रूड ऑयल, ठीक है, यहां पे काफी बड़ा मूवमेंट हुआ है, ठीक है। तो इसका भी एक इंपैक्ट पूरा का पूरा एनर्जी सेक्टर पे आप पढ़ते हुए देखेंगे, एनर्जी सेक्टर पे आपको इसका पूरा का पूरा एक इंपैक्ट पड़ता हुआ दिखेगा। रिलायंस, ओएनजीसी, बीपीसीएल जो ऑयल मार्केटिंग कंपनियां हैं हमारी, ठीक है, उनकी बैलेंस शीट पे फर्क पड़ेगा अगर क्रूड ऑयल के रेट भागते हैं तो, ठीक है, ये समझ लेते हैं। अब क्रूड ऑयल के इंपैक्ट से यूएसडी आईएनआर के अंदर भी मूवमेंट हो जाता है, लेकिन ये क्लोज हो जाता है 5 बजे के आसपास, ठीक है, और क्रूड ऑयल चलता रहता है, ठीक है। तो हमारा तो आईएनआर क्लोज ही था, ठीक है, तो ये क्लोजिंग प्राइस ही है लास्ट थर्सडे वाला, ठीक है। कल के सेशन में छुट्टी थी बाजार की फ्राइडे को 26 जनवरी की, ठीक, तो ये ऑपरेट नहीं हुआ है, लेकिन इसके अंदर भी एक क्रूड ऑयल की वजह से आपको मूवमेंट दिखेगा। अब गाइस समझने की कोशिश कीजिएगा चार्ट पैटर्न को, ठीक है। मैंने आपको इंडिया विक्स दिखा दी, ठीक है, इंडिया विक्स 3% नेगेटिव है, लेकिन मार्केट भी नेगेटिव है, लेकिन ये हमारी मार्केट के साथ ही चलता है, ठीक है। मार्केट को ऊपर जाना होता है, ठीक है, तब विक्स को नीचे गिरना होता है। लेकिन जो लास्ट में जो एक सेटअप बनाना, लास्ट में एक जो मार्केट के अंदर जो रैली आई, बैंक निफ्टी के अंदर करीब 400 से 500 पॉइंट की, निफ्टी के अंदर 100 से 125 पॉइंट की, ठीक है, फिर निफ्टी के अंदर, तो उसकी वजह से जो है ना ये आपको नेगेटिव दिखा रहा है विक्स, ठीक है। ये हमारा वॉलेटिलिटी इंडेक्स है, इससे भी आप जो है ट्रेड को बना सकते हैं। ओके गाइस,
अब चार्ट पे समझ लेते हैं जो हमारा सेटअप है वो किस प्रकार से रहने वाला है। तो गाइस मैंने आपको रेंज बता दी है, ठीक है। तो बैंक निफ्टी के अंदर जो मैं सेटअप बनाऊंगा अपना वो कुछ इस तरीके से रहेगा, निफ्टी के अंदर जो मैं सेटअप बनाऊंगा वो कुछ इस तरीके से रहेगा, और फिर निफ्टी में जो मैं सेटअप बनाऊंगा वो कुछ इस तरीके से रहेंगे। तो गाइस मैंने जो रेंज निकाली है 150 से 250 पॉइंट की, ठीक है। ऑप्शन चेन को देख के जाता हूं, तो मैं पहले किस तरीके का कामकाज करूंगा, 21,450, 21,500, ठीक है, और 21,550 मैं यहां से पी बाय करूंगा, ठीक है। बैंक निफ्टी गाइस देख लीजिए, मैं ऊपर से खरीद रहा हूं, 100 पॉइंट ऊपर जा रहा हूं पहला सेटअप बनाने के लिए, 350 पे है ये, ठीक है। मैं जानता हूं इतनी रैली होगी, लेकिन ऑप्शन चेन में लगा हुआ पैसा एक रिट्रेसमेंट को पैदा करेगा बाजार में, ठीक। बैंक निफ्टी 45,200, 45,300, 45,400 मैं यहां से इस सेटअप को बनाऊंगा, ठीक है। बैंक निफ्टी भी मैं गाइस कितने पॉइंट ऊपर जा रहा हूं आप देख रहे हैं ना, 350 पॉइंट जब बैंक निफ्टी ऊपर चली जाएगी तब मैं जाके पीई बाय करूंगा, क्योंकि गाइस ये ना एक सेटअप है, सेटअप को समझने की कोशिश करना। हम इसी तरीके के मॉर्निंग में वीडियो बनाते हैं, और गाइस जब भी हमारा सेटअप एग्जीक्यूट होता है आप देखते हो ये एक रेंज का सेटअप है, ठीक है। फिर निफ्टी 20,99 पे क्लोजिंग है, ठीक है। मेरा लेवल कहां से आएगा, 20,250, 20,300, 20,350 मैं यहां से बाय करूंगा पी फिर निफ्टी का। तो सेटअप कुछ इस तरीके से हमारा वर्क करेगा, ठीक है। जब मार्केट ऊपर चला जाएगा, निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिर निफ्टी, ठीक है, तब हमारी ये पोजीशन बनना चालू। क्यों, क्योंकि वहां पे कॉल राइटर लॉस खा रहा होगा, ठीक है। जब वो लॉस खाएगा कॉल राइटर, तो वो क्या करेगा, कैश मार्केट में जाके निफ्टी के 50 स्टॉकों में सेल करेगा, बैंक निफ्टी के 12 स्टॉकों में सेल करेगा, ठीक है, फिर निफ्टी के 20 में सेल करेगा, ठीक है। लेकिन गाइस एक दूसरे से जुड़े हुए फिर निफ्टी में बैंक निफ्टी का 85% वेटेज है, ठीक है। तो बैंक निफ्टी के स्टॉक फिर निफ्टी को भी ऑटोमेटिक नीचे ले आएंगे, ठीक है। बैंक निफ्टी का वेटेज निफ्टी के अंदर करीब करीब 30% का है, 30 से 32% का, ठीक है, वो ले आएंगे नीचे, ठीक है। तो सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो गाइस कॉल राइटर अगर ऊपर से लॉस खाएगा, तो ये जो सेटअप है ना कॉल राइटर वाला है, कॉल राइटर को यहां पे लॉस लगेगा, ठीक है। तो वो क्या करेगा, ऊपर से बेचना चालू करेगा। तो ये जो मार्केट आपका डाउन होता है ना, ये इसी वजह से होता है डाउन, ठीक है। तो इस डाउन के सेटअप को समझने की कोशिश करना। मैं आपके लिए गाइस डेली एक वीडियो बनाता हूं। और गाइस नीचे का सेटअप मेरा किस प्रकार से रहेगा, अगर मुझे सी खरीदना है तो मैं सी किस तरीके से खरीदूंगा, इसको समझ लीजिएगा। तो गाइस निफ्टी 21,200, 21,250, ठीक है, 21,150 ये मेरे सी बाय रहेंगे निफ्टी के, ठीक। गाइस ये ना एक सेटअप का रेंज है, मैंने आपको बताया बजट भी है, एक रैली भी आने वाली है। अब कोई बड़ा सेल ऑफ नहीं है बाजार के अंदर, मैंने पूरा एफआईस का कैलकुलेशन करके दे दिया मैंने आपको कि इतने इतने स्ट्राइक प्राइस से पैसा निकल गया बाजार के अंदर, सारे के सारे स्टॉक अपने एक्चुअल प्राइस के आसपास आके बैठ गए हैं, ठीक है। बैंक निफ्टी मैं अगर खरीदारी करूंगा 44,400, 44,500, 44,300 यहां से मैं इसके सी बाय करूंगा, ठीक है। फिर निफ्टी 19,900, 19,950, 19,850 मैं यहां से जो है फिर निफ्टी का सी बाय करूंगा। तो गाइस ये जो सेटअप है ना ये वर्क करता है आपका वेट करने से। मार्केट में आपको इंतजार करना सीखना पड़ेगा, ठीक है, वेट करना सीखना पड़ेगा। मार्केट की आपको जो रेंज है निफ्टी की, ठीक है, 150 से 250 पॉइंट की, उस रेंज को पकड़ना पड़ेगा, तब जाके आपको राइट पॉइंट मिलेंगे। जो रेंज बैंक निफ्टी की है 500 से 700 पॉइंट की,
उस रेंज के अकॉर्डिंग आपको चलना पड़ेगा, ठीक है। आपको एक राइट एंट्री और एक राइट एग्जिट ही आपको जो है पॉइंट दिलाएंगे, क्योंकि ये जो सेटअप है ना, ये सेटअप कुछ इस तरीके से वर्क करता है, ऊपर नीचे, ठीक है। बाजार के अंदर दो ही लोग हैं, एक सेलर है और एक बायर है, ठीक है। सेलर हमेशा ऊपर से बेच रहा है नीचे, तो ये पी वाला सेटअप हमारा ऊपर से नीचे के लिए बनता है, ठीक है। एक बायर हमेशा नीचे से खरीद रहा है, तो सी वाला सेटअप हमारा बायर का बन जाता है। आप देख रहे हैं ना, हम सी जो बाय कर रहे हैं वो सारा नीचे से करने। तो गाइस यही चीजें जो है ना आपको सीखनी है, सप्लाई और डिमांड यहीं पर खड़ी है, ठीक है। इस डिमांड के खेल को भी समझना, और मार्केट में ठीक है ये सेटअप तभी खराब होगा जब कोई बाजार के अंदर एक बड़ी न्यूज होगी, ठीक है, या फिर मार्केट के अंदर कुछ सेलिंग और कुछ बाइंग बहुत ज्यादा तेजी से हो रही होगी, ठीक है। आपने देखा ना फ्यूचर में 11,000 करोड़ सेल करके गए, वो करके चले गए FIIs। तो बस गाइस इस सेटअप को समझने की कोशिश करना, और काम जो करना मार्केट के अंदर वो दिल से करना, ईमानदारी से करना। ऑप्शन ट्रेडिंग में बिल्कुल जो भी आप काम करने जा रहे हैं, बिल्कुल एक माइंड को सेट करके बाजार में उतरिएगा, ठीक है। ऑप्शन ट्रेडिंग तभी कीजिएगा, कैश मार्केट में आप कीजिए, वहां पे इतनी ज्यादा वॉलिटिलिटी नहीं है, लेकिन ऑप्शन ट्रेडिंग अगर आप कर रहे हैं तो गाइस खड़े खड़े पैसा यहाँ पे जीरो हो जाता है, ठीक है। इसको पहले सीखो, मार्केट की कैलकुलेशन को, आखिर बाजार है क्या, ये डेल्टा गामा थीटा वीगा रोहो ये किस तरीके से वर्क करते हैं, ठीक है। उस वर्क करने के तरीके को सीख लो गाइस। एक हार्डकोर प्रैक्टिस बहुत जरूरी है मार्केट के अंदर, ठीक है। और गाइस मैं कोई सिखाने में कोई कमी तो रखता नहीं हूं, मॉर्निंग में सुबह सुबह तक वीडियो डाल देता हूं, और ये तो आते ही है, मेरे वॉइस मैसेज रहते हैं, वॉइस मैसेज से मैं आपको बता देता हूं गाइस कि मार्केट ऊपर का कि नीचे का, ठीक है, हर एक चीज बताता हूं। इसके लिए तो आपको गाइस जाना पड़ेगा मेरे टेलीग्राम में, आप देखेंगे वहां पे मैं किस तरीके से लेवल दिखाता हूं, आपको करवाता हूं काम, सिखाता हूं आपको, हर एक मार्केट की कैलकुलेशन मैं आपको पहले से पहले बता दूं, क्योंकि गाइस मार्केट में लगने वाला पैसा वो सब का सब दिखाई देता है। आप कोई सा भी स्ट्राइक प्राइस खरीद रहे हो, ठीक है, वहां पे दिखाई देते कि कितने करोड़ लोग खरीद रहे हैं, कितने करोड़ कॉन्ट्रैक्ट चल रहे हैं, ठीक है। कॉल के पुट के बायर कहां एक्टिव है, बड़ा प्लेयर यही चीजें देख रहा है, ये FIIs, क्योंकि ये कंट्रोल कर रहे हैं डेरिवेटिव्स को, ठीक है। तो सीखो समझो गाइस, मार्केट बहुत पैसा देता है, अंधा पैसा है इस बाजार के अंदर, लेकिन पैसा उसी के पास है जिसने इसको सीखा है। सीखने वाला इंसान सब कुछ करा सकता है, ठीक है। तो गाइस मेरा एक डायलॉग, वर्क टुंडे महाकाय सूर्यकोटि संप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देवे सर्वकारेषु सर्वदा। सूर्य को साक्षी मानकर बिल्कुल ईमानदारी से काम कीजिए मार्केट के अंदर, ठीक है। अच्छे से जाइए, डिसिप्लिन के साथ जाइए, इंतजार कीजिए एक राइट सेटअप बनने का, और उसके अकॉर्डिंग काम कीजिए, मार्केट में पैसा ही पैसा है। ओके गाइज, और सोच के समझ के काम कीजिएगा, ठीक है। और अगर आप टाइम नहीं निकल पाते हो, डिसिप्लिन फॉलो नहीं कर पा रहे हो, कुछ भी नहीं कर पा रहे, तो हमारा टेलीग्राम चैनल है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां से जाके ज्वाइन कर सकते हैं। ओके गाइज, और लास्ट में मैं गाइज एक ही चीज बोलूंगा, न्यू व्यूवर्स, अगर आप मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं, ठीक है, अगर आपको चीजें अच्छी लगी हो, ठीक है, वीडियो के कॉन्सेप्ट को आपको समझने में आसानी लगी हो कि मैंने कितने आसान तरीके से आपको समझाया, ठीक है, और आपको हर एक चीज अच्छी लगी हो, तभी चैनल को ज्वाइन कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि आने वाले जो वीडियो हैं वो आप लोगों के लिए और भी ज्यादा यूनिक हो जाएंगे, ठीक है। और हमारे पुराने लोग, कोई दिक्कत नहीं है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मार्केट बहुत अच्छा है, ठीक है, बस आपको चीजें सीखते हुए चलना है। ओके गाइस, तो लाइक तो सबका बनता ही है, कमेंट आपके ऊपर है। और गाइस एक बड़ी बात बता दूं, मेरे वीडियो ना बनाने का रीजन, कल हमारा एक्सीडेंट हो गया है कार से, ठीक है। हम लोग मैच खेल के आ रहे थे पूरी की पूरी टीम, ठीक है, तो एक खतरनाक वाला एक्सीडेंट हुआ है, ठीक है, जिसकी वजह से दिन भर मेरा कल उसी में चला गया। मैच हमने जीते गाइस, दोनों के दोनों मैच जीते, 5-5 ओवरों में 100 रन मार दिए, ठीक है, लेकिन जीत का एक्साइटमेंट इतना ज्यादा था कि मोड़ पे अंदर कार में बात करते करते लड़के सारे, मैं नहीं था उस कार के अंदर, मैं पीछे वाली कार में था, लड़के सारे बात करते करते इतना एक्साइटमेंट आ गया, एक मोड़ आया, कार लेके घुस गए उसके अंदर। कोई नहीं गाइस, जीवन है, हर एक चीज चलती है, हर एक इंसान के लिए एक सीख होती है कि गलती कहाँ हुई, बस उस गलती करने के तरीके को सीखना है कि गलती से गलती ना हो हमसे, ठीक है। तो गाइस सोच समझ के काम कीजिएगा, मार्केट बहुत अच्छा है, ओके। और हमेशा पैसा बचा के चलिए अगले दिन के लिए, अगर आज दिक्कत हुई
तो कल हम उस दिक्कत को कवर कर सकें। ओके, धन्यवाद।